हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आओ आज हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित एक काव्य है, नाम है मनुष्यता। आज शेष दो पंक्तियों की चर्चा करेंगे। पंक्ति को देखें। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन हैं, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखे कठिन शब्द को। मदांध यानी धन के कारण मन में अहंकार आ जाना। तुच्छ का अर्थ है मूल्यहीन। वित्त का अर्थ है धन, सामर्थ्य, शक्ति आदि। त्रिलोकनाथ, तीन लोकों के नाथ यानी स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के नाथ अर्थात भगवान। दीन बंधु यानी गरीबों के बंधु भगवान हैं। विशाल हाथ, बड़े विशाल हाथ यानी सदा सहायता देने के लिए प्रस्तुत रहना। अधीर भाव, धैर्यहीन, उतावलापन। देखो, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ शीत में। देखो, रहो न भूल के कभी, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी कभी धन को तुच्छ मानते हैं और कहते हैं, कभी क्या कहते हैं कि कभी भूल से भी तुच्छ धन के कारण गर्व नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करन गर्भ चित्त में। सनाथ यानी अपने परिजनों के साथ, अपने परिजनों के बल पर, अपने कवि कहते हैं अपने परिजनों के बल पर भी कभी गर्व नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, मनुष्य धन के बल पर गर्व करता है या जन के बल पर गर्व करता है। धन यानी धन संपत्ति, जन के बल, जन यानी अपने परिजनों के बल पर गर्व करता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी धन को तुच्छ मानते हैं। धन आज है तो कल नहीं रह सकता। आज जो करोड़पति है कल रोड़पति बन जा सकता। रिश्तेदारों के साथ आज अच्छा रिश्ता है तो कल नहीं रह सकता। ये रिश्ता बिगड़ सकता है। ये कवि कहते हैं कि भूल से भी कभी तुच्छ धन और अपने परिजनों के बल पर गर्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पद को देखो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। कभी मानते हैं यहाँ कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ हैं, तीन लोकों के नाथ यानी भगवान सबके साथ हैं। कभी कहते हैं कि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ यानी भगवान सबके साथ हैं, अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद सबके साथ हैं। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान बड़े दयालु है, दीन बंधु यानी गरीबों के बंधु हैं, और विशाल हाथ है। विशाल हाथ है इसका अर्थ है और भगवान हमेशा सहायता के लिए प्रस्तुत रहते हैं। नेक्स्ट पद। अति भाग्यहीन हैं, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अति भाग्यहीन हैं, अधीर भाव जो करे। कवि कहते हैं धैर्यहीन व्यक्ति अति भाग्यहीन है। देखो बच्चों, कवि कहते हैं भगवान हमारे साथ हैं। प्रभु के रहते हुए भी जो व्याकुल होकर, जो बहुत व्याकुल होता है, जो धैर्यहीन होता है, वही भाग्यहीन है। वह मनुष्य, धैर्यहीन मनुष्य भगवान पर विश्वास खो बैठता है
और अहंकारी बन जाता है। इसलिए ईश्वर की करुणा से वह वंचित रहता है कि मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात उदार व्यक्ति सदा परोपकारी होता है। वह दूसरों के लिए अपना जान कुर्बान कर सकता है, वह दूसरों की भलाई करता है, वह दूसरों की सेवा करता है। इसी प्रकार व्यक्ति को हम परोपकारी व्यक्ति मनुष्य कहते हैं। वही मनुष्य वास्तव में एक मनुष्य है। आओ देखें नेक्स्ट पंक्ति। मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्द विवेक यानी विवेकपूर्ण बात। पुराण पुरुष या पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं। स्वयंभू का अर्थ है परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरैक्य आत्मा की एकता, अंतकरण की एकता। प्रमाणभूत साक्षी। देखो पहला पद, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है यानी सभी मनुष्य बंधु है, भाई भाई हैं। यह मानना ही हमारा बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। स्वयंभू परमात्मा यानी परमात्मा पुरातन प्रसिद्ध पुरुष हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। कवि कहते हैं फलानुसार कर्म के यानी कर्म फल के अनुसार मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। कवि कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार हम बाहर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंतरिक्य में प्रमाणभूत वेद है। पर हमारे अंदर एक ही आत्मा है, हम में अंतर की एकता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि समाज में इसलिए अनर्थ हो रहा है कि एक मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। हम सब भाई भाई हैं, हम सब बंधु बंधु हैं, लेकिन समाज में अनर्थ हो रहा है इसलिए कि बंधु होकर भी एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा नहीं हरता है, दूर करता है। एक मनुष्य को ही दूसरे मनुष्य की पीड़ा दूर करना होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वह मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपने को न्यौछावर करने को भी तैयार रहता है। मनुष्यता, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी कहते हैं, इसका तात्पर्य है अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित के बारे में सोचना। लिव एंड लेट लिव। सभी का धन्यवाद।